नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हम 15 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी। ये क्या होती है? ये उलन बटोर मंगोलिया में हुई थी। अभी एग्जामिनर ज़्यादातर क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछा जा रहा है। स्पोर्ट्स में उसका भी मेन इवेंट क्रिकेट नहीं रही। क्रिकेट, फुटबॉल ये थोड़ा सा इनसे हटके वो मुक्केबाजी, रेसलिंग, इन पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको जितनी भी चैंपियनशिप होती है उनको याद करना है कि उसमें इंडिया के कितने पदक थे और किसने जीता है। तो हुई कहाँ थी? ये उलन बटोर मंगोलिया में हुई थी। इंडियन की जो मेल टीम है, मेल टीम ने 6 पदक जीते हैं, जिसमें एक गोल्ड है। ये गोल्ड जीता है विश्वनाथ सुरेश। इनकी कैटेगरी 50 kg कैटेगरी। क्वेश्चन आजकल एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट्स में आते हैं, तो पहले देता है कि एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी, भारत की तरफ से गोल्ड किसने जीता है। तो इसमें नाम देता है विश्वनाथ सुरेश। कैटेगरी पूछ लेंगे कि 50 kg कैटेगरी है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी जो फीमेल टीम थी उसने 10 पदक जीते हैं। 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। इन्होंने टॉप किया है। टॉप रैंक, पहली रैंक इनको मिली है। नेक्स्ट है और समक्का सरलम्मा जतारा। ये फेस्टिवल है, ये तेलंगाना में होता है। आपको फेस्टिवल भी याद रखने हैं कि स्टेटिक पार्ट में भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये आप जैसे ये एक स्टेटिक आप अलग से तैयार करोगे तो उसमें मतलब उसमें फेस्टिवल है। मान लीजिए स्टेटिक में आपने फेस्टिवल टॉपिक पढ़ा, तो उस टॉपिक में फेस्टिवल ज़्यादा आपको याद नहीं हो पाओगे। तो इसमें मैं करंट अफेयर में जो जिस महीने में जो फेस्टिवल हो रहा है उस महीने में आप याद कर लो। जैसे कल भी मैंने करवाया था और आज भी है, समक्का सरलम्मा जतारा। कल मैंने न्यू ईयर करवाए थे। ठीक है, जितने भी न्यू ईयर, क्योंकि कल 14 अप्रैल को नई साल थी, तो अलग स्टेटमेंट का अलग अलग नाम है और अलग अलग नाम से वो बनाई जाती है। तो मैंने कल वो करवाया था, आज ये फेस्टिवल है। तो बीच बीच में आपको फेस्टिवल के क्वेश्चन मिलेंगे, स्टेटिक क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये समक्का सरलम्मा जतारा ये तेलंगाना में होता है फेस्टिवल। एक हवांग सोंग 11G है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका दूसरा नाम KN-23 है। ये किसने भी टेस्ट किए? ये नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किए और ये भी कम दूरी की है। कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इस ये चलती है सॉलिड फ्यूल पे चलती है। ठीक है, आपको बस इतना याद करना है हवांग सोंग 11G है किसकी, कौन से देश से संबंधित है? तो ये नॉर्थ कोरिया से संबंधित है। अभी एक अवार्ड दिया था इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार। ये ग्राका माशेल को मिला है। ये वाइफ है किसकी? नेल्सन मंडेला की। ठीक है, प्रोजेक्ट हिम्स रोवर ये अभी किसने लॉन्च किया है? ये लद्दाख ने लॉन्च किया है। लद्दाख के एलजी कौन है? विनय कुमार सक्सेना। ये लॉन्च क्यों किया है? जब ये ग्लेशियर होता है ना, ग्लेशियर से फ्रेश वाटर निकलता है। वो फ्रेश वाटर किसमें जाता है? रिवर्स में जाता है। और कई बार रिवर्स में वो खारा भी हो जाता है, तो उससे अपने काम नहीं आता। तो ये प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, वहाँ पे उसके आस पॉन्ड पॉन्ड बना देंगे, तालाब बना देंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा टाइप का डैम बना देंगे, तो उसमें ही वो स्टोर हो जाएगा। वो फिर वो सप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट हिम लॉन्च किया है लद्दाख ने। अब ये ग्लेशियर दिवस आता है। ये ग्लेशियर दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। और 21 मार्च के बाद 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? इसको मैं 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। तो आप इसको याद करना है, WEB। ठीक है, ये W से वाटर डे, E से अर्थ डे, B से बायोडाइवर्सिटी डे। 3 डे याद हो गए, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, WEB। तो 21 मार्च को क्या है? ग्लेशियर दिवस। और जो 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? ग्लेशियर वर्ष। 2025 को ग्लेशियर वर्ष घोषित किया गया था। जो याला ग्लेशियर है, ये याला ग्लेशियर नेपाल का है। और ये भी न्यूज में रहा था क्योंकि ये विलुप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड ये किसको मिला है? ये 15 स्टेटस को प्राप्त करने वाला सिक्किम। सिक्किम को मिला राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड। 49th इंटरनेशनल कोलकाता पुस्तक मेला।
ठीक है। इसकी फोकस कंट्री कौन थी? इसकी फोकस कंट्री अर्जेंटीना अर्जेंटीना थी। और कल मैंने पढ़ाया था विश्व पुस्तक मेला दिल्ली, इसके गेस्ट ऑफ ऑनर इन फोकस कंट्री कौन थी? वो कतर थी। तो दोनों आप में, दोनों जो बुक फेयर है इनमें कंफ्यूज मत होना। कोलकाता वाले में याद रखना, कोलकाता वाले फुटबॉल ज़्यादा खेलते हैं, तो अर्जेंटीना अर्जेंटीना फुटबॉल से है, और दिल्ली कतर। अभी गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पे पूरी तरह से बैन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? उड़ीसा। अब इस उड़ीसा में गुटखा खाना, पान मसाला और तंबाकू ये आप वहाँ पे खा नहीं सकते, वहाँ पे बैन लग चुका है। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 ये मिला सिक्किम को। और सुभाष चंद्र बोस के जो जन्मतिथि है उसको 23 जनवरी, उसको किस दिवस के रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में, पराक्रम दिवस। नेक्स्ट है, देश का पहला क्वांटम टेस्ट बेड किसने लॉन्च किया? ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश का पूरा फोकस किस पे? क्वांटम पे। क्वांटम पे पूरा फोकस किसका? आंध्र प्रदेश का। अच्छा, ये टेस्ट बेड क्यों लॉन्च किया? जो विदेश से अपन जो सामान इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, विदेश से सामान जो आयात करते हैं उस पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना या निर्भरता कम करना। और दूसरा उद्देश्य क्या है? इसको जो स्टार्टअप बनता है उसको सहायता प्रदान करना। और भारत की पहली स्टार्टअप वैली अमरावती आंध्र प्रदेश में, स्टार्टअप वैली। जो टेस्ट बेड है उसके 2 टेस्ट बेड लॉन्च हुए, 1S और 1Q। 1S अमरावती में और 1Q विजयवाड़ा में। और 1S की स्थापना की थी SRM यूनिवर्सिटी ने, और 1Q को मेगा टावर्स ने। ठीक है, अब देखिए इसमें वापस करते हैं। क्वांटम वैली कहाँ पे? अमरावती में। अच्छा, पहला डेटा सेंटर भी किस में बना है? इधर ही बना है, आंध्र प्रदेश में, ये भी याद रखना। और टेस्ट बेड, 2 टेस्ट बेड लॉन्च किए, 1S 1Q। 1S को लॉन्च किया SRM यूनिवर्सिटी ने, 1Q को लॉन्च किया मेगा टावर्स ने। मेगा टावर विजयवाड़ा में, 1Q 1S अमरावती में। विंग्स इंडिया 2026 ये कहाँ पे हुआ था? ये अभी हैदराबाद में हुआ। अच्छा, इसको किसने लॉन्च किया, मतलब किसका प्रोग्राम है? ये इंडियन एयरफोर्स का प्रोग्राम है। विंग्स इंडिया 2026 एशिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है। स्टार्टअप इंडिया एक स्कीम है, उसके अंदर फंड ऑफ फंड्स, ये 1.0 कब आया था? ये 2.0 है, ये लॉन्च किया अभी। देखिए ये लॉन्च किया है कॉमर्स इंडस्ट्री मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है, कॉमर्स इंडस्ट्री मंत्रालय। ये फंड्स ऑफ फंड कौन मैनेज करेगा? ये सिडबी मैनेज करेगी। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे? लखनऊ में। सिडबी की फुल फॉर्म पूछ ले तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। स्टार्टअप इंडिया लॉन्च, जो स्कीम लॉन्च हुई थी 16 जनवरी 2016 को लॉन्च हुई थी। जो फंड ऑफ फंड्स है वो 1.0 इसके साथ ही लॉन्च हुआ था 2016 को। अब इसका 2.0 लॉन्च किया है। अच्छा, इसका फंड कितना हो जाएगा? 10,000 करोड़ रुपये फंड हो जाएगा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है कि जो स्टार्टअप में ना पैसे का फ्लो बना रहे, मनी का फ्लो बना रहे। ठीक है, उसके लिए ये लॉन्च किया गया। रिकॉर्ड 400 ग्रैंड स्लैम विन। ये 400 ग्रैंड स्लैम जो मैच होते हैं उनको जीतने वाला कौन सा है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच कहाँ से संबंधित है? ये सर्बिया के हैं, सर्बिया के नोवाक जोकोविच है। इन्होंने मैक्स अब तक विश्व में सबसे ज़्यादा 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। 24 ग्रैंड स्लैम सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला कौन है? नोवाक जोकोविच। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओलंपिक और काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसको नॉमिनेट किया है? शेख जोहान बिन मोहम्मद को। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जोहान बिन मोहम्मद को। ये जो काउंसिल होती है ना, ये छोटी वाली काउंसिल है, इसको आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये एसएससी और एनटीपीसी, मैक्सिमम एनटीपीसी वाले क्वेश्चन करंट में पूछता है, क्योंकि एनटीपीसी एक सेट में 7 से 8 करंट के क्वेश्चन पूछता है। तो ये चुपके से एक क्वेश्चन ऐसा डाल देगा जो आप कम पढ़ते हो। ठीक है, तो आपको याद रखना ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जोहान बिन मोहम्मद। इंडिया एनर्जी वीक 2026 ये कहाँ पे शुरू हुआ है? ये गोवा में शुरू हुआ है। इंडिया एनर्जी वीक 2026। वायली रिसर्च हीरोज अवार्ड, ये अवार्ड आते हैं जितने भी, इनको भी आपको याद रखना।
आप डेली करंट अफेयर करोगे तो ये आपको इजीली याद हो जाएंगे। नहीं तो आप जैसे एग्जाम से 10 दिन पहले आप करंट अफेयर पढ़े तो आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा। नहीं तो आप ये मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप लिख लीजिए, इसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से अपने नोट्स बनाइए, या उसको पीडीएफ को क्या कर सकते हो आप, ये आप प्रिंट ले लीजिए और वहाँ से आप डेली लिखिए। और जैसे क्लास ये आती है उससे पहले वाले जस्ट ऐसे 15 तारीख को आप क्लास देख रहे हो तो 14 तारीख वाले आपको एक बार रिवाइज करने हैं, फिर 15 को लिखना है, फिर 16 को लिखो तो 15 का रिवाइज करना, तो ऐसे भी 7 डेज से एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। तो ऐसे आपको ये करंट अफेयर याद, आप डेली करोगे तो आपको करंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी समुद्र साहस ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना समुद्र साहस से तो आप नेवी का मत सोचना, ये किसका प्रोग्राम है, ये इंडियन आर्मी का प्रोग्राम है। कहाँ हुआ था, ये मुंबई में हुआ था। ये किस लिए, ये ब्लू वाटर में जो सेलिंग करते हैं ना उसके लिए, सेलिंग मतलब जो शिप है, शिप जहाज जो समुद्र में जाते हैं यात्रा करके आते हैं उसको सेलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लू वाटर सेलिंग अभियान है, ये इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया। कहाँ पे लॉन्च किया, मुंबई में लॉन्च किया। बनारस लिट फेस्ट होता है, कहाँ पे होता है, बनारस में होता है, बनारस लिट फेस्ट बुक। इसमें एक अवार्ड दिया जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये किसको मिला है, नमिता गोखले को। किसने दिया है ये अवार्ड, बनारस लिट फेस्ट बुक किसको दिया है, नमिता गोखले जी को दिया है। मोंटे कार्लो मास्टर्स ये एक टूर्नामेंट होता है, ये होता कहाँ पे, ये फ्रांस में होता है। ये किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। मोंटे कार्लो ये जीता किसने, जेनिक सिनर ने जीता है। जेनिक सिनर कौन है, इटली का है, इटली का। और अभी इसने अल्कराज को हराया है। हराया किसको है, अल्कराज को। अल्कराज को हराया है, और अल्कराज को हराकर पहले नंबर 1 अल्कराज था, अब ये वर्ल्ड नंबर 1 ये हो गया रैंकिंग में। पहले नंबर पर कौन आ गया, जेनिक सिनर। इससे पहले मोंटे कार्लो से पहले मियामी ओपन हुआ था, मियामी ओपन भी जेनिक सिनर ने जीता है। और जो इस 2026 का पहला ग्रैंड स्लैम, फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज जीता है। कार्लोस अल्कराज ने किसको हराया, नोवाक जोकोविच को, नोवाक जोकोविच को हराया, ठीक है, ये याद रखना। नमो लक्ष्मी योजना है, ये नमो लक्ष्मी योजना गुजरात की है। इसमें 1250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये योजना किसके लिए है, ये लड़कियों को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा में, एजुकेशन में बढ़ावा या प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। कहाँ की है, गुजरात की। मुख्यमंत्री सेहत योजना ये पंजाब की है। इस मुख्यमंत्री सेहत योजना में आपको कैशलेस कैशलेस क्या मिलेगा, इलाज मिलेगा। तो ये कैशलेस हेल्थ केयर योजना है, स्कीम है, कैशलेस हेल्थ केयर स्कीम। अभी एक ई सेफ हर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये किसने लॉन्च किया है, सी डेक हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन ने मिलकर किया है। अच्छा ये प्रोग्राम क्या है, ये साइबर सिक्योरिटी में आपको अवेयरनेस दिलाएगा। साइबर सिक्योरिटी जो आपका साइबर फ्रॉड होता है ना, आपके फ़ोन से पैसे निकल गए, ओटीपी आपने दे दिया किसी को, उससे आपके पैसे निकल गए, किसी अनजान लिंक पे आपने उस पर टिक करते तो वहाँ से आपके पैसे कट गए, तो उससे आपको अवेयरनेस देगा, जागरूकता देगा। ये किसके लिए, ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेफ, मतलब आपको सेफ करना, हर मतलब लेडीज को सेफ करना। ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसके तहत होगा, उन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किसने घोषित किया, मध्य प्रदेश ने घोषित किया 2026 को कृषि वर्ष। नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता, एक प्रतियोगिता है जिसमें मूट मतलब विवाद, डिबेट करना, कोर्ट में डिबेट करना। कोर्ट में डिबेट करें तो किसके लिए होंगी, आपके, ये किस लिए होती है, ये आपके अंदर वकालत की
या कानून की कितनी समझ है, उसके तहत उसमें आपको डिबेट करनी होती है। ये किसने जीती है? भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने जीती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने जीती है। ये जीतने वाले को 25,000 रुपये इनाम मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ये किसको, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है इसने एक अवार्ड दिया है, मछली राष्ट्रीय अवार्ड। ये किसको दिया है? अनीता चौधरी जी को दिया है। अनीता चौधरी जी को क्या मिला है? मछली राष्ट्रीय राष्ट्रीय अवार्ड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी इसका? ये स्विट्जरलैंड में थी, स्विट्जरलैंड में होती। और इसका लोगो है, इसके लोगो पे पांडा, पांडा इसके लोगो पे है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।